नमस्कार, मैं निकू कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम शहर में, जहां पर विकास की वास्तविकता आपको दिखाएंगे। जब जब मानसून लौटता है तब तब गाजियाबाद शहर के विकास सड़कों पर तैरने लगता है। जरा सोचिए, जिस प्रकार से कागजों में विकास को दिखाया जाता है, क्या उसी प्रकार से धरातल पर विकास हुआ होता है या फिर केवल बात दिखावा ही रहता है। इंदिरापुरम में जिस प्रकार से पूरा विकास किया गया, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम आप सबके समक्ष दिखाने वाले हैं। जब देखिए मेरे पीछे इस प्रकार से पूरा सड़कों पे इंदिरापुरम का विकास बह रहा है, डुबकी लगा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि इंदिरापुरम में कितना विकास हुआ है। पूरा गाड़ियों का जाम लगा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इन सब पर ध्यान देती है और ना ही इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई बड़ी कदम उठाती है। यहाँ से लोग आज उनसे बात करेंगे, क्या इंदिरापुरम में वास्तव में विकास हुआ है या फिर केवल कागजी कार्रवाई? नथिंग मैटर, कुछ भी नहीं हुआ है विकास। क्या अब जनता के लिए सरकार ने सड़कों पर ही स्विमिंग पूल बना दिया है, जिससे जनता का पैसा बच रहा है? तो क्या सरकार ने विकास नहीं किया है? जनता ने मतलब जनता के लिए सरकार ने अभी तक हाल फिलहाल यहाँ पे कोई भी वो नहीं हुई है। क्या क्या यहाँ पे सड़कें खनी गई हैं, इसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। गाड़ी आकर फंस जा रही है, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है भाई। पूरा अपना घूम के जाना पड़ रहा है। बारिश में देख रहे हैं, एक दिन बारिश हुई तो क्या हाल हो गया है। अगर एक दिन के बारिश में पूरा इंदिरापुरम का विकास झलक रहा है। जनता परेशान है, लेकिन सरकार कोई कड़ी कदम नहीं उठा रही है। क्या लगता है कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, इस जल भरी समस्याओं को दूर करना चाहिए? सर ऐसा है कि जो गड्ढों का खनी हुई है, कम से कम उसको तो पक्का कर दे। गाड़ी फंस जा रही है, क्या क्या देख रहा है पानी में, कहाँ गाड़ी कहाँ जा रही है, कितना गाड़ी क्या क्या हुआ है? अभी तक जो है वहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है। कितना गाड़ी देखो, कितने तकलीफ से जाना पड़ रहा है उधर से। अब यहाँ पर एक गाड़ी फंस गई थी। जगह जगह पे गाड़ियाँ फंसी हुई है, जगह जगह पे गाड़ियां फंसी हुई है, देखने वाला कोई नहीं है। सरकार केवल कागजों में विकास दिखाती है, लेकिन धरातल विकास नहीं। देखिए गाड़ियां फंस रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई इस समस्या को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ये सरकार है, ये विकास हो रहा है। कुछ और लोग उनसे बातें करें, क्या वास्तव में इंदिरापुरम में विकास हुआ है या नहीं हुआ? क्या लगता है कि इंदिरापुरम में विकास हुआ है? विनाश हुआ, इंदिरापुरम का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। यहाँ पर जहाँ खोलते वहाँ खोल के डाल जाते हैं, गड्ढे पड़े हुए, गैस वाले और नगर निगम वाले सभी गड्ढे खोद के डाल डाले। यहाँ पर रोड कोई विकास नहीं हुआ है, विनाश हो रहा है। बस इंदिरापुरम का विनाश कर रहे लोग। क्या यहाँ के जो विधायक है सुनील शर्मा जी ने, उन्होंने इंदिरापुरम के लिए कुछ नहीं किया? इंदिरापुरम में आके देखा ही नहीं आज तक कभी इन्होंने। वो इंदिरापुरम आए ही नहीं, आज तक नहीं आया, जीतने के बाद कभी नहीं आया। यहाँ पर ना देखा ना पूछा, वो आके यहाँ खुदा के चले गए, यहाँ देखने भी नहीं आया कोई आज तक। आज तक विधायक इंदिरापुरम में आया ही नहीं। ये हम नहीं, जनता कह रही है। सोचिए, जो विधायक इंदिरापुरम में आया हो, कि वो क्या इंदिरापुरम का विकास करेगा? क्या विकास कर पाएगा? हमें तो नहीं लगता है। क्या क्या यहाँ पर आके गैस वाले या नगर निगम वाले सब गड्ढे खुदवा के छोड़ के चले गए, तो कोई विकास नहीं हो रहा है। विनाश की रास्ता बन रही है, यहाँ पर विनाश का रास्ता बन चुका है, बर्बादी शुरू हो चुकी है। जरा सोचिए, आज हम इंदिरापुरम में हाईटेक इलाके में मौजूद है और उस हाईटेक इलाके में जल समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है। क्या लगता है, विकास हुआ इंदिरापुरम में? भैया बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे डब्बा है, पर उनको कुछ नहीं आता। उनको हिंदू मुस्लिम आता है, विकास करना नहीं आता इनको नेताओं को। सुनील शर्मा जी को केवल हिंदू मुस्लिम करने आता है। हाँ, उनको हिंदू मुस्लिम करना आता है, वो कुछ नहीं आता उनको विकास का। वो बस मुद्दे बात नहीं करते बिल्कुल भी। तो क्या लगता है 2027 में कुछ बदलाव होगा, फिर इसे दोहराया जाएगा? अब तो बदलाव होगा। अब तो यूपी की जनता जान चुकी है इनकी, जो अब इनको हराने काम करेगी यूपी जनता को। जरा सोचिए, बड़ी बड़ी दावे करते हैं, चार लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं जा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यही विकास है, यही इंदिरापुरम पूरा विकास हो रहा है। जनता कह रही है केवल विधायक जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन विकास नहीं करते हैं। विकास के नाम पर धाबा हो चुका है और ये पूरा शहर जो है जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई विकास नहीं कर रहा है। जरा सोचिए, देखिए गाड़ी को घुमा रहा है, ये जो पेड़ है, पेड़ भी गिर चुका है, लेकिन इसे हटाने के लिए कोई नगर निगम तत्पर नहीं है। जरा सोचिए कितना विकास किया जा रहा है, किस प्रकार से विकास किया जा रहा है। क्या लगता है, आप डिलीवरी बॉय है, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है शहर में? क्योंकि ये देखो, जो गंदगी है, नगर निगम वाले को कुछ करते नहीं है। ये अच्छा होना चाहिए, रोड जो है, रोड बनना चाहिए। रोड अब तक रोड नहीं बन पाया, बनना चाहिए। और जैसे यहाँ कोई रोड नहीं बनने, इंदिरापुरम पूरा खराब पड़ा है। खराब पड़ा है। यहाँ के विधायक तो कहते हैं कि पूरा विकास हुआ इंदिरापुरम। यहाँ कोई नहीं विकास है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। सोचिए, पूरा गाड़ी का जल जमा लग रहा है, लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ है। यही तो है इंदिरापुरम का विकास। जरा सोचिए क्या हुआ है। परेशानी हो रही है, कितना परेशानी हो रही है? पूरा दिक्कत परेशानी हो रही है। गाड़ी भी बंद हो जा रही है,
यहाँ पे 62 पे जाके देखो, एक बार गाड़ियां ऐसे बह रही है जैसे कचरा बहता है, बिल्कुल बंद पड़ा है पूरा रोड। गाड़ियां ऐसे बह रही है, ऐसे कचरा बह रहा है। यही इंदिरापुरम इंदिरापुरम के कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक है सुनील शर्मा जी, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया क्या? वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो अभी अपने घर जा रहा हूँ, सामान लेने आया था थोड़ा, तो इसका कारण कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है कारण इसका? नरेंद्र मोदी। इसका कारण जो है नरेंद्र मोदी है, ये जवाब में जनता कह रही है। दिखाइए गाड़ियों को, दिखाइए किस प्रकार से जो है बंद पड़ जा रही गाड़ियां, लेकिन इसके बावजूद जल जमाव की समस्याओं से निदान नहीं मिला है। कुछ और लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे कि वो क्या कहते हैं, इंदिरापुरम के विकास को लेकर उनका क्या मत है, क्या वास्तव में इंदिरापुरम विकास हुआ है या केवल मात्र कागजों में विकास दिखाया गया है? क्या जनता यहाँ पे कुछ कहेगी? आपको क्या लगता है, वास्तव में इंदिरापुरम विकास हुआ है या नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है? विकास हुआ नहीं हुआ है? नहीं हुआ। यहाँ के जो विधायक है वो इस क्षेत्र के लिए कुछ विकास कार्य किए हैं या फिर केवल मैं खुद गड्ढे में गिरने से बच गया, आप खुद गड्ढे में गिरने से बचे? अभी तुम प्लेट दिखा रहा हूँ, बात समझो। ठीक है, ठीक है। और किसी पूछ लो, ठीक है। अगर सोचिए ये इंदिरापुरम है, आज जब हम यहाँ की वास्तविकता दिखाने के लिए आए हुए हैं और लोग जो अपनी बात रखे तो कह रहे हैं कि इंदिरापुरम विकास नहीं बल्कि विनाश के रास्ते पर चल चुका है, लेकिन क्या वास्तव में विनाश होगा या विकास होगा ये जनता तय करेगी। अगली 2027 में बिहार 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर क्या वास्तव में जनता जागरूक है, फिर केवल इसे क्या कमल खिलाएगी या फिर कुछ परिवर्तन करेगी? क्या आपको लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में, अच्छा आपने इस बार की जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कितना विकास होगा, क्या मुद्दे रहेंगे, जानना भी होगा और पूछना भी होगा। क्या लगता है 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में कमल खिलेगा, फिर से कोई परिवर्तन होगा? कमल ही खिलेगा। क्या ऐसे कमल खिलेगा? ये तो जहाँ बारिश होगी वहाँ तो ये होगा ही, कहाँ नहीं होता है ये। जल जमाव की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या हमारे बारिश हुई, अब समस्या दूर होगी, ये समस्या के लिए तो खुदाई हो रही है। जब जब मानसून आता है तब तक समस्या दूर होती है। यार कहाँ नहीं होता है, मानसून आता है तो कहाँ नहीं होता है? एक जगह बता दो पूरे वर्ल्ड में, एक जगह बताओ। ऐसी बहुत सारे जगह बता दो, एक बताओ। चलिए बताता हूँ आपको। हम उत्तर प्रदेश का है मुजफ्फरनगर है। पूरे वर्ल्ड में बताओ। चलिए उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ मैं, मुजफ्फरनगर में जल जमाव नहीं होता है, मुजफ्फरनगर नहीं होता। क्या बात, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, जल कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरनगर कहाँ रहते हैं? यार वो जो बीओबी का एटीएम है उसके ऊपर क्या नाम है उस जगह का यार? सिविल नहीं, उस जगह का जो नाम है यार, नाम नहीं पता, मेरे रिश्तेदार रहते। अरे ये हर जगह होता है यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज बारिश होगी, कूड़ा नाले में आएगा तो वाटर लॉगिंग होती है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। ये कोई वैसे नहीं है कि सरकार को दोष दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जल जमाव की समस्या कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, ये व्यापक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में केवल कॉमन प्रॉब्लम है या व्यापक प्रॉब्लम है, जनता तय करेगी। लेकिन अभी फिलहाल में हो रही कठिनाइयों परेशानियों से जनता परेशान है। बड़े बड़े वादे केवल कागजों में है, वास्तविकता धरातल पे आप स्वयं देख रहे होंगे। जल जमाव की समस्या से निदान पाने के लिए कोई सरकार या कोई भी विधायक कोई विकास नहीं कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। जरा सोचिए क्या ऐसे विकास होगा? क्या ऐसे हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे? जरा सोचिए। कुछ युवा है, कुछ लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे ही बात करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या जानना चाहते हैं इस क्षेत्र के बारे में। आपका नाम क्या है? अमरपाल माथुर। कहाँ कहने वाले हैं आप? यहीं का। इंदिरापुरम का। क्या इंदिरापुरम में विकास हुआ है या नहीं हुआ, ये बताइए। पता नहीं भाई, हमसे पहले यहाँ तो 1 महीने हुआ हुए। 6 महीने हुए। ये इंदिरापुरम की सड़कों पे विकास जो है डुबकियां लगा रहा है, इसके बावजूद आपको लगता है कि विकास हुआ या नहीं हुआ है? पता नहीं भाई, मैं नहीं पता। नहीं। क्या विकास हुआ है इंदिरापुरम में? इंदिरापुरम में विकास हुआ है? नहीं दिख तो रहा है विकास। विकास दिख रहा है, हाँ ये क्या? सड़कों पे डुबकियां लगा रहा है। हाँ देखो डुबकी। क्या लगता है अंकल जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। आप कहाँ रहने वाले हैं? ये इंदिरापुरम। क्या इंदिरापुरम में विकास हुआ है? यही तो है सर विकास। देखो कुछ नहीं, जीरो विकास है, ये जीरो, कुछ नहीं है, 1% भी विकास नहीं है। तो क्या इस विकास को देखते हुए यूपी इलेक्शन जो आने वाला 2027 में, क्या फिर से जनता कमल खिलाएगी या फिर कुछ परिवर्तन करेगी? तो सर समय बताएगा, जैसे कैंडिडेट होगा उसी हिसाब से। जैसे कैंडिडेट होगा। क्या सुनील शर्मा ने कुछ विकास किया इस क्षेत्र के लिए? अरे सर हमारे सामने तो क्या है, ये दिख रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो इस क्षेत्र में आते या नहीं आते हैं? आते हैं कभी 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 आते हैं। आपका नाम क्या है? लोकुस। क्या लगता है, क्या जिस प्रकार से इंदिरापुरम में विकास जो है सड़कों पे डुबकियां लगा रहा है, इस हिसाब से क्या विकास हुआ है इंदिरापुरम में? ये विकास का काम ही हो रहा है, कुछ दिन बाद इंदिरापुरम चमकेगा। ये विकास का काम ही हो रहा है। जब जब मानसून आता है तब इसी प्रकार से विकास तैरने लगता है। इसीलिए ये काम हो रहा है। विकास का काम बहुत तेजी से चल रहा है पूरे इंदिरापुरम भरे में। कुछ दिन में, महीने 2-4 महीने में इंदिरापुरम चमकेगा, ये पूरा 2-4 महीने चमक जाएगा। हाँ, नहीं चमका तो 2-4 चमकेगा। क्यों नहीं चमकेगा? ये काम नहीं हो रहा है, काम ही हो रहा है। पूरे पाइपलाइन बिछ रही है, पूरा काम इधर से उधर सारा हो रहा है।
जो कुछ दिन में इंद्रपुरम चमकेगा, 2-4 महीने लगेंगे, चमक जाएगा पूरा। 2-4 महीने लगेंगे, पूरा इंदिरापुरम चमक जाएगा। खैर, चमकेगा कि नहीं चमकेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल में जिस प्रकार से पूरा शहर डूब चुका है, ये इससे तो देख लग ही रहा है कितना विकास हुआ है। गाड़ियां हैं, लोग आ रहे हैं, फंस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ के विधायक जी हैं वो विकास नहीं कर रहे हैं। मेरा सुनील शर्मा जी से कहना है कि कभी इस क्षेत्र में आइए और यहाँ से एक बार राउंड मारिए और फिर बताइए क्या इंदिरापुरम में क्या इंदिरापुरम विकास हुआ नहीं हुआ है। ये आपकी देन है कि आज जिस प्रकार से पूरा शहर डूब चुका है पानियों में, वैसा लग नहीं रहा है कि 2 से 3 महीने में पूरा विकास हो पाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। कुछ लोग हैं उनसे मिलेंगे, युवाओं से। क्या लगता है कि इंदिरापुरम विकास हुआ है? इंदिरापुरम भाई पूरा इंडिया का विकास नहीं हुआ, जहां भी काम हुआ है यही हुआ है कि पहले रोड बन जाएंगे, फिर पाइप डालेंगे, फिर गड्ढे खोदेंगे, यही करेंगे, जिसमें कि आम आदमी परेशान होता है। अच्छा, क्या लगता है क्या वास्तव में जब यूपी इलेक्शन नजदीक है, क्या लगता है कि यूपी इलेक्शन में कुछ परिवर्तन हो गया, फिर से कमल खिलेगा? कमल खिलेगी, देखो कमल की और इसकी बात नहीं, बात विकास की है। विकास होना चाहिए, सरकार कोई भी आए उससे मतलब नहीं है भाई, चाहे अखिलेश आ जाए, चाहे बाबा आ जाए, कोई आए, कोई मतलब नहीं है। विकास होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती है, बस विकास की तरफ कोई भी बात नहीं करता। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है, लेकिन विकास की बात कोई नहीं करता। वास्तविकता है कि जब तक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहेगा तब तक विकास मुद्दा नहीं रहेगा, और जब तक विकास मुद्दा नहीं रहेगा तब तक इसी प्रकार से इंदिरापुरम पानी में डुबकी लगाता रहेगा। यही है इंदिरापुरम। जरा सोचिए कितना विकास हुआ है, लोगों को कितना कठिनाई हो रही है। देखिए किस प्रकार से युवा जो है अपनी बाइकों से पानी में डुबकी लगाते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। युवा क्या सोचते हैं, युवा किसको लेकर कितना सजग और कितना जागरूक, उनसे बात करेंगे। क्या इंदिरापुरम में विकास हुआ है? इंदिरापुरम में विकास हुआ है? भैया मुझे नहीं पता इस चीज का। बड़ा विकास हो रहा है, कितना बड़ा विकास हो रहा है। योगी वहाँ बैठा है लखनऊ में, और यहाँ पानी भरा, पूरा मखानपुर की ऐसी तैसी कर रखे हैं, पूरा खोद खाद के डाल दिया है इलेक्शन के चक्कर में। क्या करा भैया, पूरा निकलना भारी पड़ रहा है बारिश में। क्या लगता है क्या यूपी इलेक्शन 2027 में कुछ बदलाव होगा, फिर कमल खिलेगा? कुछ भी नहीं भैया, इतना बुरा हाल हो रखा इंदिरापुरम का, मकानपुर का बहुत बुरा हाल हो रखा, बहुत ज्यादा बुरा हाल। देखो कैमरा लगा दो, निकलना, गाड़ियां बंद हो रही हैं, इतना बुरा हाल कर रखा है। जगह जगह नगर निगम वाले खोद के डाल दिया, गाड़ियां फंस रही हैं, निकलना भारी पड़ रहा है। नगर निगम की भी लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। लापरवाही से सब हो रहा है, पूरा मकानपुर खोद के डाल रखा है। नगर निगम की पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही है नगर निगम की। अरे जब करना है तो थोड़ा खोद करके करे ना, पूरा खोद दिया, पूरी दिक्कत हो रही, पूरी पब्लिक परेशान है, पूरी धन्यवाद है योगी साहब से, इतना निवेदन है भैया, एक्शन लो इसमें, थोड़ा पब्लिक को परेशान मत करो, पब्लिक को निकलने दो भाई, आप हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिए पूरी जनता है, जो जनता है यहाँ की नगर निगम का दायित्व बनता है कि वो आए और जगह जगह गड्ढे को भरे, ताकि जो है यहाँ पर जल जमाव की समस्या तो ना हो। लेकिन खैर, आप क्या सोचते हैं अवश्य बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।